कुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्णकर्मिणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने योग्योपादान योगेन दृषिता स्वर्णिता मता द्रव्यादिसादिसम्पत्ता वात्मनोऽप्यात्मता मता वरं व्रतैपदं दैवं नाव्रतैवत नारकम् छाया तपस्थयोर्वेद प्रतिपालयतोर्वा यत्र भावा शिवं दत्ते द्यौकी यद्दूरवर्तिनि यो नयत्यासु गभ्योतिं क्रोशार्धे किं ससीदति हृषिकजमनातङ्कं दीर्घकालोऽपि लालितं नाके नाकौकसां सौख्यं नाके नाकौकसामेव वासनामात्रमेवैतत् सुखं दुःखं च देहिनां तथा ह्युदबीजयन्ते ते भोगा रोगा इवापदि मोहेन संवृतं ज्ञानं स्वभावं लभते नहि मत्ता पुमान् पदार्थानां यथा मदनको द्रवै वपुर्गृहं धनं दारा पुत्रा मित्राणि शत्रवा सर्वथान्य स्वभावानि मूढासानि प्रपद्यते दिग्देशेभ्यः खगा एते संवसन्ति नगे नगे स्वासाकारवसाद्यन्ति देशे देक्षो यहाँ से थोड़ी जगह छोड़ दो, वहाँ से पीछे जाने के लिए यहाँ से जगह छोड़ दो थोड़ा। वेराधिका कथम मंत्रे जनाय परिकुप्यति त्रयंगुलं पातयन् पदभ्यां स्वयं दंडे निपात्यते रागद्वेष द्वे दीर्घा नेत्राकर्षण कर्मिणा अज्ञानासुचिरं जीवा संसाराब्धौ भ्रमत्यसौ। 11 गाथाओं के माध्यम से संसारी जीव के विषय में पढ़ा है। ये जितनी भी गाथा हैं मुक्त जीव के विषय में नहीं, ये सब संसारी जीव के विषय में गाथाएं लिखी हैं, क्योंकि संसारी जीव ही दुखी और परेशान हो रहा है, कर्मों के कष्टों को झेल रहा है। इसलिए संसारी जीव किस प्रकार से कैसे संसार में घूम रहा है, तो कल हमने इस गाथा के माध्यम से आपको बताया था। यहाँ से पीछे निकलते जाओ, साइड में जगह छोड़ो जी, थोड़ी और सरको, यहाँ थोड़ी थोड़ी और सरक जाओ इस तरफ। रास्ते में कोई भी नहीं बैठना, पीछे निकलते जाओ। क्या 11वें नंबर का? हाँ,
11वें नंबर के श्लोक को देखे। रागद्वेष द्वि दीर्घ नेत्राकर्षण कर्मिणा नेत्राकर्षण कर्मिणा अज्ञानात् सुचिरं जीवा अज्ञानात् सुचिरं जीवा संसाराब्धौ भ्रमत्यसौ भ्रमत्यसौ। हाँ, पढ़ो एक साथ। क्या कहा यहाँ पर? संसारी जीव जो है असमयी, यह असमयी माने यह कौन? जीवा, जो संसारी जीव है, संसारी प्राणी है, वो क्या कर रहा है? संसाराब्धौ। संसाराब्धौ, अब्धौ माने होता है समुद्र। कौन सा समुद्र है यहाँ पर? हाँ, प्रशांत महासागर नहीं, लवण समुद्र नहीं, यहाँ कौन सा समुद्र है? संसार रूपी समुद्र में क्या कर रहा है यहाँ? अज्ञानात। अज्ञानात माने अज्ञान के कारण, सुचिरम, सुचिरम माने बहुत काल से, थोड़े मोड़े काल से नहीं, बहुत काल से, मतलब अनादि काल से क्या कर रहा है? भ्रमति, घूम रहा है। कैसे घूम रहा है? तो एक तो पहला कारण बताया अज्ञान, दूसरा राग देश। इन राग देश और अज्ञान के कारण यह संसारी प्राणी अनादि काल से घूम रहा है। तो आपने फौरन प्रश्न कहा कैसे घूम रहा है, हमें कोई उदाहरण के द्वारा समझाओ। तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी उदाहरण के द्वारा समझाते हैं कि आपने मथानी देखी होगी। मथानी में क्या होती है? एक रस्सी होती है लेकिन दो छोर होते हैं। होते हैं कि दो रस्सी होती है? आजकल तो जमाने चले गए मथानी के, आजकल तो मिक्सर आ गया, मिक्सी आ गई, उसके माध्यम से सब कुछ होने लगा। पहले सुबह उठते थे और दूध निकालते थे, निकाल करके उसको गर्म करते थे और गर्म करने के बाद उसको एक मटकी में रखते थे, ऐसे करते थे ठंडा करके, और फिर उसमें एक मथानी डाल देते थे। मथानी एक लंबा डंडा होता था, नीचे एक फूल आकार की बनी रहती थी, और उसमें एक रस्सी लपेट देते थे, और रस्सी लपेट करके एक हाथ से एक छोर खींचते थे और दूसरा ढीला करते थे, फिर दूसरा खींचते थे, पहला ढीला करते थे। इस प्रकार से ऐसे मथानी चलते थे। तो उसके कारण जो दूध था वो दूध दही का रूप बनता है मथानी के माध्यम से। उसी प्रकार से हम संसारी प्राणी इस संसार में पड़े हुए हैं। जैसे दूध पड़ा है ऐसे ही हम लोग पड़े हैं। अब हम लोगों के ऊपर भी मथानी चल रही है, और उस मथानी को चलाने के दो छुड्डा है रस्सी के। कौन से हैं? एक राग और एक द्वेष। राग और द्वेष रूपी रस्सी के माध्यम से हम संसार में मथ रहे हैं। कभी राग हुआ तो प्रसन्न हो गए, द्वेष हुआ तो फिर नाराज हो गए, पुण्य का उदय आया तो प्रसन्न हो गए, पाप का उदय आया तो दुखी और परेशान हो गए। पाप पुण्य, राग देश, रात दिन, इस जोड़ा है। इन जोड़ों के कारण संसारी प्राणी हमेशा दुखी रहता है। एक स्थिर वस्तु हमें मिल जाए तो उसके माध्यम से सुख की अनुभूति हो सकती है, लेकिन क्षण क्षण में हमें दुख है। अभी पंखा में बैठे हुए हैं और लाइट गोल हो गई तो दुखी हो गई, और पुनः लाइट आ गई तो सुखी हो गई। मतलब कोई भरोसा नहीं कब सुख मिल जाए और कब दुख की प्राप्ति हो जाए। इसके लिए, इसलिए आपने देखा होगा इसके यहाँ एक शब्द आया है दुखम। दुखम सुखम इसके पहले गाथा में है ना। हाँ,
तो उसमें देखो सा छोटू की मात्रा और खा में बिंदु, और यहाँ दू दिया है, दू के बाद में दो बिंदु दे दी, जबकि जैसा सुखम लिखा है वैसे ही दुखम लिखना चाहिए। तो यहाँ आचार्य महाराज कहते हैं जब दुख शब्द बोलो तो जोर दे करके बोलना चाहिए। सुखम दुखम, सुखम हल्के से बोल दिया, दुखम जोर दे करके बोलो। जैसे कष्ट होता है, कोई तकलीफ होती है, तो उसमें सुख की अनुभूति होती है कि दुख की अनुभूति होती है? उसमें मुंह से शब्द निकलते, ए मम्मी, ए पापा, पूरे घर को उठा लेते हैं दुख के समय। और सुख आता है तब आप कब निकल जाते हैं पता नहीं चलता। यहाँ से आ जाओ, पीछे से निकल जाओ। जी जी, यहाँ से। जी गड़बड़ है, कल यहाँ का बंद था, आज वहाँ का बंद है। कल हम यहाँ से आए थे, आज वहाँ से आए, तो वहाँ से घूम करके फिर आना पड़ा। जी हमारे नमन भैया की व्यवस्था है। और चले, दो तीन की बात और है, ठीक है ना? तो राग देश रूपी रस्सी के माध्यम से अज्ञानता के कारण यह संसारी प्राणी अनादिकाल से परेशान है, दुखी है। अब आगे क्या कहते हैं? 12वें नंबर की गाथा देखिए। देखो, गाथा होती है प्राकृत में, और संस्कृत में जो होती है वो श्लोक कहा जाता है। तो ये जो ग्रंथ लिखा गया है इष्टोपदेश, ये प्राकृत है कि संस्कृत है? संस्कृत। तो इसमें क्या बोला जाएगा? श्लोक। और आप द्रव्य संग्रह पढ़ेंगे, समय सार पढ़ेंगे, गाथा कहेंगे, क्योंकि वो प्राकृत में लिखी है। आगे समझ में? हाँ। और हिंदी में पद्य बोलेंगे, है ना? दोहा, सोरठा, चौपाई है, ये बोलेंगे। कोई ना कोई विपत्ति मौजूद ही रहती है। किसके? संसारी जीव के। कैसे होती है? विपद भव पदावर्ते, पद के वाति वाहते, यावत् तावद् भवन्त्यन्या, प्रचुरा विपदा पुरा। विपद भव पदा वर्ते, विपद भव पदा वर्ते, पद के वाति वाहते, वाहते, यावत् यावत् तावद तावद भवन भवन त्यन्या त्यन्या। थोड़ी मुंह की एक्सरसाइज करो। त्यन्या, तन्या नहीं, त्यन्या। प्रचुरा विपदा पुरा, विपद भव पदावर्ते, पद के वाति वाहते, यावत् तावद् भवन्त्यन्या, प्रचुरा विपदा पुरा। पढ़ो एक साथ। हाँ, वैसे बहुत से लोग पढ़ चुके हैं इष्टोपदेश, दोबारा क्यों पढ़ाया जा रहा है? हमने एक दिन प्रवचन किया था कि एक व्यक्ति ने संस्कृत महाविद्यालय खोला, सुना है? और खोल करके उसने एक नोटिस बोर्ड पर सूचना लगाई
कि जो व्यक्ति संगीत सीखना चाहता है उसके लिए 250 रुपया फीस रखी गई है। जिसको कुछ भी नहीं आता, का खा गा कुछ भी नहीं आता है, ऐसा व्यक्ति यदि एडमिशन लेना चाहे तो उसके लिए 250 रुपया फीस है। और जो संगीत के विषय में जानकार है, थोड़ी बहुत मिस्टेक करता है और वो एडमिशन लेता है, अपनी गलतियों को सुधारता है, तो उसके लिए 500 रुपया फीस है। सुन रहे हैं? आप लोगों ने सोचा होगा वो पागल होगा, हैं? क्योंकि जिसको थोड़ा बहुत सीखना है उसके लिए 500 रुपया फीस, और जो बिल्कुल भी नहीं जानता, काका का से उसको सिखाना पड़ रहा है, उसके लिए 250 रुपया फीस। ये तो बेवकूफ है। तो कोई व्यक्ति जाकर के उससे पूछता है, भैया ये आपने कैसे किया? तो उसने क्या जवाब दिया, सुनो। कहते हैं कि जिसने संगीत सीख लिया है और उस संगीत में यदि वो कोई गलती करता है, उसके संगीत में कोई मिस्टेक है, अब उस गलती को सुधारने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसके संस्कार बन गए हैं। जो गलत चलाने के संस्कार बन गए हैं, अब उसको सुधारना है। अब उसके हाथ जम गए हैं, अब उन हाथों को हमें डाइवर्ट करना है तो बहुत मेहनत करना पड़ती है। और जो काका का नहीं जानता और नया है, कोरी स्लेट बन करके आया है, बुद्धू बन करके आया है, यदि उस व्यक्ति को हम समझाएंगे तो वो उस बात को जल्दी स्वीकार करेगा। और जो पढ़ा पढ़ाया है, भरी स्लेट बन करके आया, उसको हम कितने ही समझाएं वो समझ नहीं सकता। अब हमने कहा वाह ते, और आप कह रहा है बा है ते। अब बकरी का वाह दिया है कि वजन का वाह दिया है? इसलिए पहले हम लोगों को सुना करो, हम क्या बोल रहे हैं, क्या उच्चारण कर रहे हैं उसके विषय में। तो क्या दिया? वाती, वाह ते, वाती, बाती नहीं दिया, वाती। ठीक है ना? एक एक अक्षर, एक एक मात्रा के माध्यम से शब्द का अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे हमने कहा लोग और लौंग, क्या अंतर है? बिंदु का अंतर हो गया। लौंग कहेंगे तो बिंदु रखी है, और लोग कहेंगे तो बिंदु अलग हो गई। अब अंतर क्या हो गया? लोग माने होता है मनुष्य, पुरुष, और लौंग क्या होता है? जो नाक में पहनते हैं या जो खाते हैं। कितना अंतर हो गया? एक अजीब हो गई और एक जीव हो गया। चिता और चिंता, कितना अंतर हो गया? बिंदु का अंतर हो गया। हो गया कि नहीं? तो चिता माने क्या? जो मुर्दा को जलाती है, और चिंता माने क्या? जो जिंदा को जलाती है। होती कि नहीं? हाँ हाँ। कितना अंतर हो गया? अल्प विराम का अंतर हो जाता है, पूर्ण विराम का अंतर होता है। रोको, अल्प विराम लगा दिया। मत जाने दो, क्या हो गया? रोको, अल्प विराम लगा दिया। मत जाने दो, क्या मतलब निकला? भैया रोक लो उसको, जाने मत दो। और वो अल्प विराम हमने उठा करके मत के बाद लगा दिया। रोको मत, अल्प विराम लगा दिया, जाने दो। कोई अक्षर में, कोई शब्द में हमने अंतर किया? कुछ भी नहीं किया। सिर्फ जो अल्प विराम लगा था, उस अल्प विराम को हमने रोको के स्थान पे हटा करके मत के बाद लगा दिया, तो अर्थ का अनर्थ निकल गया। एक वाक्य में तो ये कहा जा रहा है भैया उस व्यक्ति को रोक लो, जाने मत दो, और वही वाक्य है उसमें हमने अल्प विराम को दूसरे स्थान पर लगा दिया, तो उसका अर्थ ये हो गया भैया उसको रोको मत, जाने दो। एक में रोक रहे हैं और एक में कह रहे हैं जाने। राजीव की माँ रोती जा रही है। अब ऐसे में कहा, राजीव गांधी है, सुना है? हैं? उनका कारखाना है मारुति का। अब लिखने का ढंग क्या होगा? आपको लग रहा है
कि राजू की माँ रोती जा रही है, जबकि हम ये कह रहे हैं कि राजीव गांधी का जो कारखाना है उससे मारुति निकली है तो वो जा रही है? कितना अंतर हो गया? एक में गाड़ी जा रही है राजू की, और एक में आपने अर्थ लगा लिया है कि राजू की माँ रोती जा रही। कौन है राजू की माँ? सोनी। हाँ हाँ। ये सब ध्यान रखना, बिल्कुल। जितना भी पढ़ें शुद्ध उच्चारण करके पढ़ें। हाँ हाँ, तो हाइम, हाइम। हाँ, ये शांति धारा में बहुत से शब्द आते हैं। तो इस प्रकार से एक एक अक्षर, एक एक मात्रा का आपको ध्यान रखना है। विपद भाव पदा बढ़ते, उच्चारण करवा दिया। तो विपद भाव पदा बढ़ते। अब देखो, भाव पदा बढ़ते, भाव माने होता है संसार, और पद आवर्ते, पद माने होता है पैर, और आवर्त माने चलाना, घुमाना। तो संसार रूपी पैर से चलने वाली क्या है? घटी यंत्र होती है, एक घंटी यंत्र होती है जो कुएं आदि पर लगाई जाती है, पैरों के माध्यम से चलाई जाती है। ऐसे घटी यंत्र में पदिका इव, पदिका दूसरा उदाहरण दिया, राहट के डंडे के समान। यावत, यावत माने जब तक, विपद माने एक विपत्ति, अति बाह्यते समाप्त की जाती है, तावत तब तक, अन्न प्रचुरा, अन्न माने दूसरी, प्रचुरा माने बहुत सी मात्रा में, विपदा विपत्तियां पुरा भवंती सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। अब ज़्यादा डिटेल में बताने की आवश्यकता नहीं है। संसारी प्राणी है, घर गृहस्थी में रह रहा है, और आप सब देख रहे हैं एक मुसीबत दूर हुई नहीं और दूसरी मुसीबत आकर के खड़ी हो जाती है, और दूसरी समाप्त नहीं हुई, तीसरी मुसीबत है। इसलिए आप जहाँ रहते हैं वो, उसको कहते हैं परिवार। क्या कहते हैं? परिवार कहते हैं। अब परिवार में कौन कौन है? पति पत्नी हैं, बाल बच्चे हैं, माता पिता हैं कि नहीं? तो अब परिवार क्यों कहा गया है? परिवार इसलिए कहा गया है, परि, परि माने चारों ओर से, बार, बार माने युद्ध है, जहां चारों ओर से युद्ध हो उसका नाम परिवार है। अब पति देव आए, दिन भर थके हारे आए, दुकानदारी करके आए, नौकरी चाकरी करके आए, साकल खटखटाई, दरवाजा खोड़ा पत्नी ने, क्यों? कल भाई की शादी है, मायके जाना है, हमने कहा था मार्केट चलना है, जल्दी आ जाना है, आप लेट हो गए। अरे आज क्या करें, बहुत दुकानदारी चल रही थी, खाने पीने की फुर्सत भी नहीं मिली हमें, बहुत व्यस्तता रही, हम भूल गए। चलो खैर कोई बात नहीं, कल देख लेते। जैसे तैसे पत्नी को समझाया बुझाया, संतुष्ट किया, मोड़ा मोड़ी आ गए, पापा पापा हमारे लिए शर्ट लाए, पापा पापा हमारे लिए खिलौना लाए, पापा हमारे लिए आइसक्रीम लाए। एक हाथ खींच रहा है, एक पैर खींच रहा है, एक पैर पकड़े हैं। पापा ने कह दिया, समझा दिया, समझाने के बाद मम्मी आ गई, बेटा बहुत दिन से कमर में दर्द हो रहा है, हमने तुमसे कहा था डॉक्टर से चर्चा करके दवाई लेता आना, लाए के नहीं? अरे मम्मी भूल गए हम, आज क्या करें, बहुत व्यस्तता रही। जैसे तैसे मम्मी को समझाया, पापा आ गए लकड़ी टेकते हुए, क्यों बेटा, कितनी कमाई की, कितना खर्चा हुआ, दुकान अच्छे से चली कि नहीं? लो, बेटा आया था कि घर में जाएंगे, हाथ पैर धो करके सोफा सेट पर बैठेंगे, पंखी पत्नी हवा करेगी है,
और माँ थाली लगा कर के परसोएगी, खिलाएगी प्यार से, पीठ पे हाथ फेर करके। यहाँ तो पता चली है क्या हो गया, खींचातानी हो गई, चारों तरफ से युद्ध हो गया, वार हो गया। हमारी मांग पूरी करो, पहले हमारी मांग, पत्नी कह रही हमारी मांग, बच्चे कह रहे हैं हमारी मांग। पति को गुस्सा आए, वो कहाँ गया, ड्रेसिंग रूम में गया, वहां सिंदूर लिया और पत्नी की मांग भर दी। सब कह रहे हैं ना हमारी मांग पूरी करो, हमारी मांग पूरी करो, ऐसा ये स्थिति। इसलिए इसका नाम क्या है, परिवार। परिवार ने चारों ओर से जहां पर युद्ध होता हो, आक्रमण होता हो, जहां चिल्ला चोट होती हो, उसका नाम परिवार है। अब ऐसे परिवार में हम रह रहे हैं तो एक विपत्ति समाप्त नहीं, पत्नी रूपी विपत्ति समाप्त नहीं हुई, बाल बच्चे आ गए, बाल बच्चों को समझाया नहीं, माँ आ गई, माँ को समझाया नहीं, पिता आ गए। आती है कि नहीं? तो इनने दो उदाहरणों के माध्यम से, एक घटी यंत्र का उदाहरण दिया और दूसरा राहट। राहट आप आजकल तो खेती बाड़ी सब समाप्त हो गई। कभी गांव देहात में जाओ आप लोग तो वहां देखना एक कुआं बना रहता है और कुएं पर एक चक्री लगी रहती है, उस चक्री में डिब्बा फंसे रहते हैं, डिब्बा फंसे रहते हैं, 3-4 डिब्बा फंसे रहते हैं और उसको क्या कहते हैं, घुमाते हैं। तो घुमाते समय क्या होता है कि एक डिब्बा नीचे जाता है और उसमें पानी भर जाता है, और वो भरा हुआ डिब्बा ऊपर आता है, तो जो खाली डिब्बा है वो नीचे चला जाता है। भरे हुए डिब्बे को खाली कर दिया जाता है, फिर नीचे से भरा हुआ डिब्बा फिर आता है और खाली डिब्बा नीचे चला जाता है। आपने मेला ठेला किया होगा, जो झूला लगा रहता है ना गोल चक्का वाला, उसमें क्या करते हैं, एक उसका झूला खाली हुआ, उसको आगे बढ़ाया, दूसरे झूले पर बिठाला, उसको आगे बढ़ा दिया, फिर तीसरे को बिठाला, चौथे को हिडोला जिसे कहते हैं, होता है कि नहीं? ये सीधा ऐसे ही है, एक खाली हुआ एक भरा, एक खाली हुआ एक भरा हुआ। उसी प्रकार से हमारे ऊपर एक मुसीबत गई नहीं और दूसरी मुसीबत आकर के खड़ी हो गई, दूसरी गई नहीं, तीसरी आकर के खड़ी गई। प्रतिदिन प्रतिपल का ये उदाहरण हमारे लिए दिया गया है। तो संसार रूपी पैर से चलने वाली घटी यंत्र है। दूसरा उदाहरण दिया पदिका एव, पदिका माने राहट के डंडे के समान। क्या होता है, यावत जब तक विपद, एक विपत्ति अति बाह्यते समाप्त नहीं होती है, समाप्त ही नहीं हो सकती, तावत तब तक अन्य प्रचुरा, दूसरी बहुत सी विपदा माने विपत्तियां पुरा भवंती, सामने आकर खड़े हो जाते हैं। हो जाते कि नहीं? अभी देखना, अभी तो ठीक है, स्टाफ लगा है, थोड़ी गर्मी कम होने दो, शिविर खत्म होने दो, एक महाराज आए नहीं और वे गए नहीं है और दूसरे महाराज आकर के दमोह में बैठ गए, अब दूसरे गए नहीं, तीसरे आके बैठ गए। है अभी देखना, अभी तो पुण्य कर्म का उदय चल रहा है, अभी कुछ समय बाद पाप कर्म का उदय चलेगा। तो अब पाप कर्म का उदय नहीं, ना खा पी रहे हो, ना दुकानदारी कर रहे हैं, ना मोड़ा मोड़ी पढ़ाई लिखाई कर पा रहे हैं, ना सो पा रहे हैं, ना कर रहे हैं। सुबह उठे शांति धारा में जाओ, उसके बाद में क्लास अटेंड करो, उसके बाद फिर दोपहर में आ जाओ, दोपहर के बाद में फिर शाम को आ जाओ। ना व्यापार धंधा कर पा रहे हैं, ना रोटी पानी अच्छे से बना पा रहे हैं। हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो एक मुसीबत गई नहीं, दूसरी मुसीबत आकर के खड़े। और दमोह वाले, बंडा वाले, खुरई वाले, मंगौली वाले, ये तो बहुत पापी जीव हैं। यहाँ बिना बुलाए आप नहीं भी जाओ तो आपके यहाँ निश्चित रूप से साधु आएगा, है साधु आएगा। होता है कि नहीं? हाँ, इसलिए अच्छी माला फेरो, विशुद्धि बढ़ाओ,
कि भगवान दमोह को छोड़ करके बाईपास से बहुत से रास्ते बना दो। रोज फोन आ रहे हैं हम लोगों के पास, महाराज क्या कर रहे हो, यहाँ बहुत सी गाड़ियां खड़ी हैं और आपने वहीं जाम लगा दिया, अब वे गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ पा रही हैं। वहाँ गर्मी पड़ रही है, महिलाएं जा नहीं रही हैं, बालिकाएं जा नहीं रहे हैं, बालक जा नहीं रहे हैं, सब यही कह रहे हैं कि जब इतना ही आनंद आ रहा तो हम उधर गर्मी में काहे जाएं। सब यहीं रुक गए। अब महाराज कह रहे हैं यहाँ हरिकाओं को दवाई चलाने वाला नहीं कोई, महाराजों को दवाई चलाने वाला नहीं कोई, भैयावती करने वाला नहीं। अब बताओ जी स्थिति हो गई है कि नहीं। फिर थोक में बाढ़ आएगी एकदम से, जैसे ही यहाँ से बैरियल खुला नहीं और थोक में आएंगे नहीं। देखो कैसे चाहे सांप सो सूंगा। तो यही उदाहरण क्यों नमन, यही उदाहरण लागू हो रहा है। विपद भाव पदावर्ते पद के बात वाहे थे, यावत तावत भवन तन्ना प्रचुरा विपदा पुरा। आगे समझे, मुसीबत है, विपत्तियां है, हम लोग नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छी बता दी, हमारी धारणा गलत थी। हम तो कह रहे हैं कि दमोह वालों के ऊपर मुसीबत आ रही है। चलो बहुत बढ़िया, ऐसी भावना रखो कि पुण्य का उदय है हमारा, कि बिन मांगे मोती मिले, मले न मांगे वीक, बिना मांगे हमें मिल रहा है तो उसका सदुपयोग करना चाहिए। दुर्जन सुरक्षेण न स्वैरेण धनाधिना, स्वस्थ्यम मन्यो जना कोपी, जरवा निविसर्पिसा। तुरर देखो, दो रा का उच्चारण करना है, एक ही रा लिखा है, एक ऊपर रेफ लगी है, उस रेफ को उतार दो और रा में परिवर्तित कर दो तो क्या हो गई, दुरर है ना, जेना, जेना, हाँ जेना नहीं जेना, मौके एक्सरसाइज करो, जेना सुरक, सुरख छेण। अब जी सुरख क्यों कहा, क्योंकि कुछ संयुक्त वर्ण होते हैं, दो अक्षरों से मिलकर के बनता है। जैसे छत्री का छा है, प्रा है ना, इस दो अक्षरों से मिलकर के बनते। ज्ञानी का ज्ञा है, दो अक्षरों से। तो जहाँ पर डबल अक्षर वाला अक्षर आए वहाँ पर जोड़ दे करके बोला जाता है, या डबल बार उसको बोला जाता है। तो जे छत्री का छा आ गया ना, तो इस पर जोड़ देगा, सुरख का और छा से मिलकर के बनता है, तो सुरख छेण, सुरक्षेण। नस्व रेण, नस्वरेण, धनाधिना, स्वस्थम मन्यो जना कोपी, ज्वर वा निव, ज्वर वा निव, सर पिसा, सर पिसा। दुर्जेन सुरक्षेण नस्वरेण धनाधिना, स्वस्थम मन्यो जना कोपी, ज्वरवा निविसर्पिसा। पढ़ो एक साथ। क्या कहा, हर स्थिति में जो आपको पुण्य के योग से धन मिला है वो हर स्थिति में आपको सुख प्रदान करने वाला है। धन के माध्यम से सुख की प्राप्ति होती है कि दुख की है,
तो यहाँ आचार्य पूजपाद जी ने गलत लिख दिया। देखो ऊपर शीर्षक में क्या लिखा है, हर स्थिति में धन दुष्कर होता है। शायद नींद लग गई होगी उनकी, क्योंकि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये धन जो है, वैसे 10 प्राण होते हैं। कितने प्राण होते हैं नमन? 10 प्राण होते हैं। 5 इंद्रिय, 3 बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, ये 10 प्राण होते हैं। संसारी प्राणी इन 10 प्राणों के कारण ही जी रहा है। यदि प्राण निकल गए तो वो मृतक हो जाता है। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं 10 प्राण के बिना तो व्यक्ति जी सकता है, लेकिन धन के बिना जीव नहीं जी सकता है। धन है तो सब कुछ है, और धन नहीं है तो वो मृतक के समान माना गया है। अब यहाँ कह रहे हैं कि धन दुख कर है, और संसारी प्राणी से पूछो तो वे यही कहेगा धन सुख कर है। अब क्यों दुख कर कहा है, तो अपन पढ़ते हैं यहाँ दुरड़ जैने। दुरड़ जैन माने जो आप धन प्राप्त कर रहे हैं, ये कैसे मिल रहा है? दुरड़ माने बहुत बड़ी कठिनाइयों से, खून पसीना बहाना पड़ता है, मेहनत मजदूरी करना पड़ता है, भूखे प्यासे रहना पड़ता है, तब जाकर के बड़ी कठिनाई से वह धन प्राप्त होता है। सहजता में कहीं नहीं। पुण्य का उदय आया तो नींव खोद रहे थे तो घड़ा मिल गया, और पाप का उदय आया तो क्या है, अपन कहते ना भैया पुण्य का उदय आया तो छप्पड़ फोड़ के मिल रहा है, ऊपर से टपक रहा है। और पाप का उदय आता है तो पत्थर फोड़ के ले जाते हैं। पत्थर फोड़ माने जमीन में से उखाड़ उखाड़ करके ले जाते हैं। तो पुण्य के ऊपर से आता है, और पाप के उदय से नीचे से चला जाता है। तो यहाँ पर यह जो धन हमें मिला है, ये बड़ी कठिनाई से मिला है, और असुरक्षित, सुरक्षित नहीं है। यदि धन मिल भी गया है तो वह सुरक्षित नहीं है। लोगों को मालूम पड़ गया, इनकम टैक्स ने छापा मार दिया। किसी जैन बंधु के यहाँ देखो छापा गला, गरीब जैसा रहता था और गरीबों की बस्ती में रहता था, और जब उसके ऊपर छापा पड़ा तो देखो करोड़ों अरबों की संपत्ति उसको मिली कि नहीं? अब कैसे? कहते हैं बेईमानी का धन ज्यादा से ज्यादा, शास्त्रों में लिखा है 10 वर्ष। 10 वर्ष के बाद 1 मिनट 1 सेकंड नहीं लगेगा। यदि आपने अच्छा दान आन में कर दिया तो ठीक है, और यदि नहीं किया तो कहे इनकम टैक्स का छापा पड़ेगा, कहीं चोर लुटेरी ले जाएंगे, कहीं परिवार वाले लड़ाई झगड़ा करके बंटवारा कर लेंगे। होता है कि नहीं? तो सुरक्षित है कि असुरक्षित है? तो बड़ी मेहनत से आपने उस धन को कमाया, कमाने के बाद में भी वो असुरक्षित है। फिर नश्वरेण, कैसा है वो? विनश्वर है, यहीं का यहीं पड़ा रहेगा। आंख बंद भई और सब यहीं का यही। आंख जब तक खुली है, जब तक तो धन के प्रति मोह है, और जैसी आंख बंद हुई सब यही का यहीं पड़ा रहे। नश्वरेण धना धिना, क्या है ये तीनों? बड़ी कठिनाई से प्राप्त हो रहा है, असुरक्षित है और नश्वर है। क्या है? जो हमने पहले गाथाओं में कहा है। कौन कौन सी? बपुर ग्रहम धनम दारा पुत्रा मित्राणि शत्रवा। चाहे बपू माने शरीर है, घर है, धन है, स्त्री है, पुत्र है, मित्र है, ये जितने भी सब हैं ये बड़ी कठिनाई से प्राप्त हुए, सहजता में नहीं। और कब छोड़ छाड़ करके चले जाए ये भी कोई भरोसा नहीं। सब विनश्वर हैं, स्थिर रहने वाले नहीं हैं। स्वस्थम मन्या, अपने आप को स्वस्थ मानने वाला, सुखी मानने वाला, क्या? का अपी जना, कोई भी ज्वरवान एवं शीत ज्वर से पीड़ित मनुष्यों की तरह सर्पिसा घी से अपने आप को सुखी मानता है। जैसे किसी को बुखार आ गया
तो बुखार वाले को क्या है, आपने घी दे दिया, तो ये बताओ बुखार उतरेगा कि और चढ़ेगा? सही सही बताओ, और चढ़ेगा। इसलिए बुखार वाले को तो उबली महाराजों जैसा भोजन देना चाहिए। ना बघार है, ना लहसुन है, ना प्याज है, और ना जीरे है, और ना हल्दी है, कछु नहीं। बस उबाल करके रख दो। महाराज बना देते हैं उसको बिना दीक्षा के, जिसको बुखार आ रहा है। तो जैसे बुखार वाले को घी कैसा है, नुकसानदायक है, लेकिन वह बुखार वाले को घी चलाओ तो वो अपने आप को सुखी मानता है। क्या बढ़िया, बुखार लगी सब्जी मिल गई, लेकिन उसका नतीजा क्या, बुखार उतरेगा नहीं और बढ़ जाएगा, बिगड़ जाएगा। तो जैसे बुखार वाले को, शीत ज्वर से पीड़ित व्यक्ति को घी से बना हुआ भोजन अच्छा लगता है, उसमें वह सुखी मानता है, लेकिन वह सब दुखदायक है। उसी प्रकार से जो धन आपको मिला है, भले ही आपको सुख की अनुभूति हो रही है, लेकिन यह धन आपके लिए दुख और परेशानी में डाल सकता है। सही सही ईमानदारी से बताओ, यदि कोई किसान है, मेहनत मजदूरी करने वाला है, और वो आया, आकर के क्या करेगा, वो नहाएगा, धोएगा, कपड़े बदलेगा, और बस भूख लगी है, उसको तो बिना नमक के, बिना बघार के आप दे दो तो फटाफट खा पी करके और सो जाएगा। और सोएगा किस पर, डनलप पे हैं, खटिया पर। और वो खटिया भी कैसी, टूटी फूटी है, ऐसे नहीं डनलप जैसे पे सो जाए। तो किसी कवि ने कहा है, नींद ना जाने टूटा खाट, और भूख न जाने सीला भात। सीला माने गीला इला जो भात रहता ना, जैसे चाय बन जाए। और प्यास न जाने धोबी घाट, और कामी न जाने जात को जात। तो जो भूखा प्यासा रहता है, उसको ये नहीं कि इसमें नमक मिला है कि नहीं, मिर्ची मिली है कि नहीं, बघार लगाया है कि नहीं, उसको तो जैसा मिलता है वैसा ही खा करके और टूटी खाट पर सो जाता है। कुंभकर्ण की नींद में घुर्राटे मार करके सोता है, चाहे मक्खी काटे हो, चाहे मच्छर, कोई हो सवास नहीं। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, डनलप के गद्दे पे सो रहे हैं, फिर भी करवटें बदल रहे हैं। डनलप पे गद्दे पर सो रहे हैं, फिर भी नींद की गोली ले रहे हैं। क्यों? एसी चालू है, सब कुछ चालू होते हुए भी रात में कोई चोर ना घुस जाए, कोई लुटेरे ना घुस जाए, और हमारे धन को लूट करके ना ले जाएं। तो ऐसा धन किस काम का कि ना खा पा रहे हैं, ना पी पा रहे हैं, ना सो पा रहे हैं, ना रिश्तेदारों के यहाँ जा रहे हैं। जिस धन को हमने सुख का साधन माना था, वही धन आपके लिए दुख का कारण बन गया। तो आप लोग कहते हैं कहावत, ऐसो सोना का काम को जिससे आंख नाक कान सब छिद जाए। कहते हैं ना। अब आपने सोना खरीद लिया बाली बनाने के लिए, और कान में पहना, तो कान में क्या किया, छेद करना पड़ेगा कि बिना ही उसके में छेद करना पड़ेगा। तो पहले छेद, फिर बाली पहन ली। अब आप मंदिर आए और कोई चोर की नज़र आपकी बाली पे पड़ गई, और वो गाड़ी से आया, झटका मारा और ले गया, तो क्या हो गया? आप चिल्लाते रहे, कान कट गया, खूना खच्च हो गया। तो जो सुख आपके शरीर की सुंदरता बढ़ा रहा था, वही सुख ने आपको दुख पैदा कर दिया। जो सोना आपको सुख की अनुभूति दिला रहा था, वही सोना आपके लिए दुख का कारण बन गया। भले ही बड़ी कठिनाई से उसने प्राप्त किया हो, सब कुछ है, लेकिन वो स्थिर रहने वाला नहीं, सुरक्षित नहीं है, नाश होने वाला है। लेकिन यह संसारी प्राणी, मूर्ख प्राणी, कितना अच्छा शब्द कहा है आपको, कितना अच्छे शब्द से संबोधन किया है। क्या मूर्ख कहा है आपको, और हम कितने प्रसन्न हो रहे हैं अपने आप को।
मूर्ख कहलाकर, हैं? इसलिए इस धन के प्रति, और धन में क्या आ जाएगा, सिर्फ रुपया पैसा नहीं दिया इनने। धन का मतलब है रुपया पैसा है, घोड़ा गाड़ी है, मोबाइल है, टीवी है, पुत्र है, पुत्रियां हैं, जिस सब धन के अंतर्गत आते हैं। उसमें चेतन और अचेतन दोनों मिला देती है। तो धन से मतलब सिर्फ रुपया पैसा ही नहीं, पुत्र पुत्रियां भी, पत्नी भी, जिस सब धन के अंतर्गत आती है। अब ऐसा धन आपके लिए सुख को प्रदान नहीं कर सकता है। विपत्ति मात्मनो मूढ़ा परेशान विनिक्षते दह्यमान मृगाकीर्णे वनांतरे तरुस्तवत्। विपत्ति मात मनो मूढ़ा परेशा मेवे नेक्षते नेक्षते दह्य दह्य हाँ में यहाँ मिला है, दह्य मान मृगा कीर्ण वनांतर वनांतर तरुस्तवत् तरुस्तवत्। पढ़ो एक साथ। हाँ, क्या कहा, संसारी प्राणी दूसरों का दुख देखता है। क्या, संसारी प्राणी दूसरों का दुख देखता है। हाँ महाराज, अच्छी बात है, दूसरों के दुख को देख करके दुखी होना और दूसरों के सुख को देख करके सुखी होना, यही तो हमारे जैन दर्शन का सिद्धांत है। और यहाँ निषेध कर रहे हैं। तो आपने अभी अधूरी बात सुनी है, पहले पूरी बात सुनो। क्या है, मृगाकीर्ण। मृगाकीर्ण माने मृग आदि से भरा हुआ, अकीर्ण माने भरा हुआ, जानवरों से भरा हुआ मृग उपलक्षण दिया है। इसलिए मृग माने हिरण नहीं, चीतल भी है, सांप भी है, बिच्छू भी है, पूरा जंगल किससे, जीवों से भरा हुआ है। और भरा होने के कारण फिर क्या हुआ, उसमें दह्यमान, उसमें आग लग गई, उस जंगल में आग लगी। आपने देखा होगा, अभी सुना है अमेरिका कहाँ पर जंगल में, ऑस्ट्रेलिया में, अभी तक नहीं बुझ पाई। कितना समय हो गया, साल भर हो गई, 1.5 साल हो गई, अभी तक उस जंगल की आग नहीं बुझी। तो ऐसा जानवरों से भरा हुआ जंगल है और उस जंगल में आग लग गई। वनांतर, वन में। अब क्या है, तरुस्तवत्, उस जंगल में एक पेड़ है, उस पेड़ पर एक कौन बैठा है, मनुष्य बैठा है। उस पेड़ के ऊपर एक मनुष्य बैठा है, मूढ़ा। कौन, समझदार नहीं, पढ़ा लिखा नहीं, होशियार नहीं, कौन व्यक्ति बैठा है, मूढ़ व्यक्ति बैठा हुआ है, परेशान। अब वो क्या कर रहा है, परेशान माने दूसरों की विपत्ति इव, विपत्ति को देख रहा है। वो पेड़ पर बैठा है और देख रहा है, शेर भाग रहा है, ऊंट भाग रहा है, हाथी भाग रहा है, खरगोश भाग रहा है, राम राम राम, कितने दुख और तकलीफ भोग रहे हैं, उसी में जल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, लेकिन निकलने का स्थान नहीं मिल रहा है? सबकी विपत्ति देख रहा है, लेकिन आत्मनः, आत्मना माने अपनी विपत्ति को ना ईक्षते, नहीं देख रहा है। क्या वो पेड़ जंगल से अलग है क्या? उसी जंगल के बीचों बीच में वो पेड़ है जिस पर वो बैठा हुआ है। तो वो दुनिया के प्राणियों को तो देख रहा है, दुखी हो रहा है, परेशान हो रहा है, लेकिन उसको ये ज्ञान नहीं है कि आग हमारे पेड़ के पास में भी आ गई है और वह आग हमारे पेड़ को भी जला रही है।
तो वो अपने पेड़ को तो देख नहीं रहा है और दूसरों के पेड़ों को, दूसरों की विपत्तियों को, दुखों को देख रहा है। ऐसे ही हम लोग हैं, जग सुधरेगा हम सुधरेंगे, ऐसा कहते ना? क्या कहते आप लोग? एक भजन बोलते ना। अच्छा ऐसा है, हमने तो यही सुना है कि जग सुधरेगा हम सुधरेंगे, दुनिया सुधर जाएगी तो हम सुधर जाएंगे। ऐसा नहीं है, उसमें लिखा है हम सुधरेंगे तो जग सुधरेंगे। अब हम सुधर नहीं पा रहे हैं और हम दुनिया को सुधारने की कोशिश के। पंडित जी प्याज खाएं और दूसरों को त्याग बताएं, वैद्य जी गुलगुला खाएं और दूसरों को परहेज बताएं। क्या ऐसे ही हो रहा ना? हम स्वयं दुखी हैं, परेशान हैं। अब डॉक्टर स्वयं बीमार है और तुम डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर साहब सिर दर्द कर रहा है, पैर दर्द कर रहा है, बुखार आ रहा है, डॉक्टर क्या करेगा? तुम्हारा इलाज करेगा? वो कहेगा कि भैया हम खुद सिर दर्द कर रहा, हम तुम्हारा सिर दर्द दूर करें? हमें खुद बुखार आओ, हम तुम्हारे बुखार को कैसे दूर कर सकते? नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर संसारी प्राणी दूसरों के दुख को देख करके दुखी हो रहा है, लेकिन स्वयं कितनी मुसीबत में फंसा है, अपने दुख को वो देख नहीं रहा है। आयुर्वृद्धि क्षयोत्कर्ष हेतुम कालस्य निर्गमम् वांछिताम धनिनामिष्टम जीवितात् सुतराम धनम। आयुर वृद्धि क्षयोत कर्ष हेतुम कालस्य निर्गमम निर्गमम वांछिताम धनिना मिष्टम जीवितात् सुतराम धनम। आयुर्वृद्धि क्षयोत्कर्ष हेतुम कालस्य निर्गमम् वांछिताम धनिनामिष्टम जीवितात् सुतराम धनम। जीवितात् सुतराम धनम। पढ़ो। हाँ, लोभी को धन इष्ट होता है। लोभी को, तुम्हारों के लाजे नहीं कह रहे हैं, तुम लोग कोई लोभी नहीं हो। जो लोभ करता है, मूर्छा भाव रखता है परिग्रह के प्रति, धन कपड़ा मकान रुपया पैसा के प्रति, ऐसे लोभी को हमेशा धन इष्ट रहता है। आयुर्वृद्धि क्षयोत्कर्ष से, क्या जो धन है वो आयु का क्षय करता है और धन की वृद्धि का कारण है। अभी समझ लो, फिर बाद में बताएंगे। और क्या है? कालस्य निर्गमम, समय का व्यतीत होना, आयु का क्षय होना और धन की वृद्धि का कारण है। वांछितम धनिनाम, धन चाहने वाला जो धनवान पुरुष है, जीवितात, अपने जीवन से भी, सुतराम, सुतराम माने अधिक, धनम इष्टम, धन को इष्ट मानता है। माने जो लोभी व्यक्ति है वो धन को भी क्या मानता है? इष्ट मानता है। कोई बब्बा जी अंतिम समय में हैं और उनके मोड़ा सब खड़े हुए हैं, पूछ रहे हैं बब्बा जी क्यों खड़े हो? अरे आपका अंतिम समय आ गया है, अब आप जाने वाले हैं,
इसलिए हम सोच रहे हैं कि अंतिम समय में मिल लें। बब्बा जी चिल्ला पड़े, दुकान पे कौन गया है, सब यहीं खड़े हैं, कौन पेट भरेगा, कौन कमाएगा। अरे दादाजी सब ठीक हो जाएगा, आप तो भगवान का नाम लो। अरे हाँ हाँ, वो अपने मोहल्ला में भगवान दास रहते ना, हमने उनको 100 रुपया दिए थे, उनसे ले लियो। बच्चे माथा पकड़ लेते, हम कह रहे भगवान को नाम लो, उन्हें भगवान दास ही आ रहा है। ऐसी स्थिति रहती है। अंतिम समय में भी धन के प्रति लालसा रहती है। अंतिम समय में भी धन छूट रहा नहीं है, जबकि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाना है। ऐसे लोभी प्राणी मर करके, ऐसे लोभी प्राणी मर करके पार्श्वनाथ भगवान का चिन्ह बनते हैं। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं कि सही सही ईमानदारी से बताना, पार्श्वनाथ बनना चाहते हो कि पार्श्वनाथ का चिन्ह? हाँ, अपने मौम मियाँ मिट्ठू बन गए। हाँ, अपनी तारीफ तो कर होई हैं। सब पार्श्वनाथ बनना चाहते हैं, लेकिन काम क्या कर रहे हैं? सर्प बनने का काम कर रहे हैं। पार्श्वनाथ भगवान बनना है तो जो तुमने मेहनत परिश्रम से इकट्ठा किया है उसका त्याग करना पड़ेगा, तब आप पार्श्वनाथ बन सकते हैं। और यदि आपने जो मेहनत परिश्रम से इकट्ठा किया उसके प्रति यदि आप लोभ की प्रवृत्ति रख रहे हैं, ममत्व रख रहे हैं, मूर्छा रख रहे हैं, तो वही धन क्या करेगा? आपको पार्श्वनाथ भगवान का चिन्ह बना देगा, सर्प का चिन्ह बना देगा। और फिर आप जिंदगी भर कुंडली मार करके उसकी रक्षा करो। अबे तो रक्षा कर ही रहे हो मनुष्य पर्याय में, तो अभी जिंदगी भर रक्षा करी उस धन की, और मर करके सर्प बन करके भी कुंडली मार करके रक्षा करोगे। तो क्या बनना है अब? जोर से बोलो ना, सही बोलो। अब सांप सूंगा कोई को है? पार्श्वनाथ बनना है तो धन के प्रति लालसा नहीं। मना नहीं कर रहे हैं कि त्यागी बन जाओ, मुनि महाराज बन जाओ। महाराज मुनि बन गए तो मोड़ा मोड़ियों को पेट कौन पाले? हमने ये नहीं कह रहे। जितनी आवश्यकता है उतनी आवश्यकता के अनुसार रखो। अब सेठ जी आए भोजन करने के लिए, है, एक कौर मुंह में है और एक कौर हाथ में है, और घंटी बज गई, क्या की? मोबाइल की। सेठ जी कहाँ हो? घर में। क्या कर रहे हो? भोजन कर रहे हैं। अरे हम कितनी देर से यहाँ पर खड़े हैं, लाखों का माल हमें लेना है, गर्मी पड़ रही है, ना पंखा चल रहा है, ना पानी पीने के लिए मिल रहा है, जल्दी आओ। तो मुंह का ग्रास मुंह में और हाथ का ग्रास हाथ में, और सेठ जी ने दौड़ लगा दी। अब ऐसा धन किस काम का? न खा पा रहे हैं, न पी पा रहे हैं, न सो पा रहे हैं, न बीवी बाल बच्चों से बात कर पा रहे हैं, न मोड़ा मोड़ियों को देख पा रहे हैं। इतनी व्यस्तता चल रही है। यदि भूले भटके पत्नी ने स्कूल में पतिदेव को बुझा दिया कि बच्चे का एडमिशन करना है, जाओ, अब बच्चा जा नहीं रहा है, आप ही कर आओ। हाँ कर आओ। अब पहुंच गए, कहे तुम्हारे मोड़ा को क्या नाम है? और यार हमने तो पूछी नहीं है क्या नाम है, ने कितो बड़ो है मोड़ा? कहीं इतो बड़ो है। अरे हमने तो अभी तक सुना था इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, लेकिन जो कौन सा तरीका है इतना है? जे कौन सा तरीका है? तो उन्होंने कहा सर, जब हम घर जाते हैं तो बच्चा सोता हुआ मिलता है, और जब हम सो करके उठते हैं तो बच्चा सोता हुआ ही मिलता है। तो हमने आज तक बच्चे को खड़ा हुआ नहीं देखा है, क्योंकि रात ही में पहुंच पाते हैं, और रात में पहुंचते हैं तो बच्चा सोता हुआ मिलता है। दिन में पहुंचे तो मालूम पड़े। गृहस्थ जीवन में पिताजी थे, 7 भाई 2 बहन थे। अब वे हमेशा बाहर रहते थे। भूले भटके यदि एक आध दिन रहे आए, कोई दोस्त यार आ गया और उनने पूछा पापा जी प्रफुल्ल कहाँ है? तो पापा जी घर में आते थे, मम्मी से पूछते थे प्रफुल्ल कौन को नाम है।
ये स्थिति थी, क्योंकि बरसों बरसों घर नहीं आते थे, वो बाहर ही रहते थे और परिवार को ले नहीं जाते थे, क्योंकि माँ की दो शर्त थी, जहां आप सर्विस में जा रहे हैं वहां मंदिर होना चाहिए, दूसरी शर्त वहां पाठशाला लगना चाहिए, तो हम बाल बच्चों को लेकर के आपके साथ में जाएंगे, नहीं तो हम यहीं रहेंगे। और वही संस्कार आज हमें मुनि बना दिया, ऐसे संस्कार दिए हैं। अब यदि उनको धन इष्ट होता तो पूरे परिवार को ले जाते, और ऐसे संस्कार क्या मिल पाते? नहीं मिल पाते। तो हर जगह धन की कीमत नहीं है, कहीं कहीं संस्कार की कीमत है, कहीं कहीं धर्म की कीमत है। हम सोचे कि धन के बिना नहीं, ये हमारी गलत धारणा है। तो अब धन प्राप्त हो गया और हम एडमिट हो गए, कहाँ? स्कूल में नहीं, कहाँ? हॉस्पिटल में। अब बताओ कितना पुण्य का उदय आता है कि आपको धन की प्राप्ति हो गई और कोई रोग हो गया और आप हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, सामने टीवी चल रही है, एसी वाला कमरा मिल गया है, नर्सें चारों तरफ घूम रही हैं, कितना पुण्य का उदय आया? बताओ, हैं? पुण्य का है कि पाप कर्म का? पाप कर्म का, कि धन तो मिल गया है लेकिन उसका भोग नहीं कर पा रहे हैं, ना खा पा रहे हैं, ना पी पा रहे हैं, ना कुछ कर पा रहे हैं। बच्चे हमारी घड़ी में अभी 8 साल, एक लेट हो जाते हैं जी, व्यवस्था बिल्कुल नहीं सुधर पा रही है आगे, और ये घड़ी गड़बड़ चल रही है, हमारे सामने घड़ी हमारी सही चल रही है। तो इस प्रकार से समय का व्यतीत होना, आयु का क्षय होना और धन की वृद्धि होना। समय निकल गया, आयु भी क्षीण हो गई, अब धन तुम्हें प्राप्त हो गया। ऐसे जो पुरुष होते हैं वे अपने जीवन को सुरक्षित नहीं जानते, नहीं करना चाहते हैं, लेकिन धन के प्रति इष्ट है। अब हम कौन है, मूर्ख हैं कि समझदार हैं? और समझदार हैं तो समझदार को इशारा काफ़ी है, पढ़े लिखों के लिए इशारा काफ़ी है। इसलिए ये गाथाएं, एक एक गाथा वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। अच्छी तरह से चिंतन करें, मनन करें। जावाणी के ज्ञान तें सूझे लो का लो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत को डो।